Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we are going to study about chapter number 1 class 9 number system. Okay, what is number system? आप लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ा हुआ है। सोलर सिस्टम के अंदर बच्चे आपके कुछ प्लैनेट्स आते हैं। इसी तरीके से आपके नंबर सिस्टम के अंदर भी कुछ टर्म्स आती हैं लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स एंड आपके प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक नंबर सिस्टम बनाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कि ये नंबर्स आखिर होते हैं क्या हैं। सो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसा नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इन्फिनिटी क्या होता है? देखिए, आपने अगर कभी काउंटिंग आप करते हैं तो आप करते ही जाएंगे। काउंटिंग कभी भी किसी भी पॉइंट पर एंड नहीं होती, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है। मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। इट गोज़ टू एंडलेसली। सो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे 1 2 3 4। आपको पता है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। सेकंड होता है होल नंबर। नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसके अंदर क्या होता है बच्चे? 0 से स्टार्ट होता है। देखिए, काउंटिंग वही है 0 1 2 3 और कहाँ तक जाता है? ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। इंटीजर्स होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर एडिटिव इनवर्स। इसके अंदर क्या होता है बच्चे? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 और इनके एडिटिव इनवर्स भी इंक्लूड होंगे। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके नंबर है 1 2 3, तो 1 का एडिटिव इनवर्स होगा -1, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, मतलब उनके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं -3 -2 -1 1 2 3 एंड ये बहुत आगे तक जाते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए, अगला है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर होता है द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर जो है आप इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, रैशनल नंबर, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। इसके अंदर होता है जहाँ पर q कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं q डिनोमिनेटर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखिए, जैसे मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ 5/3, तो आप देख रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर में 3 है। देखिए, लेकिन अगर 0 होगा तो उसका क्या वो होगा? नुकसान। 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? इनफाइनाइट हो जाएगा। आप उसको कभी सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 5/3, ठीक है। आप कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते नंबर को। 5/3, 4/6, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होंगे बच्चे? आपके रैशनल नंबर्स ही होंगे। देखिए, अगला आपका टॉपिक आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? द नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो p/q फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं वो रैशनल, जो नहीं होते वो इरेशनल। और इसको एक चीज़ और कहा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब कि सभी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट। अभी प्राइम नंबर हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। अभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, √2, √3, √5 और पाई, ठीक है। अब ये देखिए, जो पाई है ना बेटा, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। अगर कभी आपको क्वेश्चन पेपर में आता है, give one example of irrational number, so you can write pi, okay। ओके, नेक्स्ट होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में होता है बच्चे ऑल नंबर्स इंक्लूड रैशनल इरेशनल नंबर, मतलब सारे ही नंबर जिसके अंदर रैशनल भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर देखिए जिसके ऊपर बात की थी, अब प्राइम नंबर बता देते हैं हम क्या होता है। नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि 1 से बड़े होंगे, ठीक है। एंड हैव ओनली वन फैक्टर आर 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ, मतलब एक तो पहली बात तो ये देखना है कि वो नंबर 1 से बड़े होंगे। 1 से बड़ा कोई भी हो सकता है, 2 3 4, लेकिन उसमें और क्या चीज़ देखनी है कि जो उनके फैक्टर होंगे, एक तो उसका फैक्टर 1 होगा और दूसरा उसका फैक्टर क्या होगा बेटा? वो नंबर होगा अपने आप का। जैसे 2 अगर मैं देखूँ, 2 1 से बड़ा है, इसका फैक्टर क्या है बच्चे? एक तो 1 है और वो खुद ही नंबर अपना है, मतलब 2। ऐसे ही 3 अगर हम देखें, 3 का फैक्टर 1 है और 3 है, 5 1 और 5, 7 1 एंड 7, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स का एक इजीली आप बता सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जिसके अंदर, कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, ठीक है। और इसमें एक और तरीके से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि जिनके फैक्टर क्या होते हैं बच्चे? मोर देन 2 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4। अब आप 4 के अगर फैक्टर्स देखें तो 4 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। ऐसे ही 6 8 और 9,